नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश। तो मैथ में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था डिजिट यूनिट के आगे मतलब भाज्यता के नियम भी पढ़ लिए थे। अब हम आपको डिजिट ही इसमें नंबर सिस्टम ही में देखेंगे कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर दाहिनी साइड कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी संख्या उसमें गुणा करेंगे तो यह ज्ञात करेंगे कि उसके दाहिने साइड कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो इसको हम बेसिक से समझेंगे, बेसिक से लेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिक से क्या करेंगे कि हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा फंडा क्या है कि यदि कोई संख्या है, जैसे कि कोई संख्या है 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो मैंने आपसे इसमें पूछा कि इसमें 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप बता दोगे कि 2 का प्रयोग 3 बार हुआ। कैसे? 1 2 यहाँ पर हुआ और इसमें 2 इंटू 2 यानी 2 बार यहाँ पर हुआ। तो टोटल कितनी बार हुआ? 3 बार, ठीक। तो 2 का प्रयोग यहाँ पर कितनी बार हुआ? 3 बार। तो ऐसा ही मैंने आपसे पूछा कि 1 2 इंटू 3 इंटू 4 100। हमने आपसे इसमें पूछा कि इसमें 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे कि 5 यहाँ पर होगा, 10 आया, 10 में निकाला, 5 गुणे 2 ये 1, 5 यहाँ पर होगा 15 में। तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको क्या करेंगे? तो इसके सीधे सीधे निकालने में कैसे? लास्ट वाला संख्या जो 100, तो इसमें हम 5 का भाग देंगे। कितने बार गया? 20 बार, ठीक है। अब 20 में हम फिर से 5 का भाग देंगे 4। तो यानी ये अंक है ना जो इससे छोटा होने चाहिए, ठीक है। बस अब छोटा, अब इसको जोड़ेंगे, कितने आए? 24। तो 100 तक 5 24 बार आएगा, ठीक है। 24 बार आएगा 5 इंटू प्लस में आया था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम बिल्कुल उसमें लिखा था। कैसा? उसमें लिखा था इस सीरीज में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे 500 में 5 का भाग देंगे, कितना आया? 100। 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आया? 20। और 20 में 5 का भाग देंगे 4। इसको ऐड कर देंगे, कितना है? 124, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, बताते हैं शून्य कैसा बनता है, ठीक। तो यदि आपने इसमें देखा होगा, जैसे कि ये लिखा है, ये लिखा है, तो इसमें शून्य आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम आपको एक बात बता दें कि जहाँ पर भी 5 इंटू 2 हो, जिसमें भी, तो वहाँ पर एक शून्य बन जाता है। 5 इंटू 2 का एक शून्य बनेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है 5 और 2, तो यानी यह कह सकते हैं कि इसमें एक शून्य आएगा, ठीक है। यदि इसमें से हम 2 को हटा देंगे, 5 ही रहने देंगे, और इसमें भी 2 है तो इसमें से भी 2 हटा देंगे, इसमें क्या कर देंगे? 5 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि शून्य 5 इंटू 2 से ही बनता है, ठीक है। यदि 5 इंटू 2 नहीं होगा तो शून्य नहीं बनेगा। आपको ये विशेष बात याद रखनी है, ठीक। तो अब इसको आगे करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि शून्य कहाँ कहाँ बनेगा? 5 इंटू 2 होना ज़रूरी है, इससे ही शून्य बनेगा, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को समझाएंगे और क्वेश्चन के बाद आप कोई भी बुक उठाकर देख लेना, आपसे दाहिनी साइड शून्य कितने आएंगे ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन उठा के देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। तो अब देखेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? जैसा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 65 इंटू 27 इंटू 39 इंटू 53
इंटू 99 इंटू 24 इंटू 35। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि गुणा करने पर दाहिनी साइड शून्य कितनी आएगी, शून्य कितने आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे कि 5 और 2 कितनी कितनी बार आया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 और 2 से शून्य बनता है, तो हम 5 और 2 देखेंगे। तो इसमें देखेंगे 5 और 2 कहाँ पर है, इसमें एक 5 है, 13 इंटू 5, एक 5 यहाँ पर मिलेगा, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 में नहीं, इसमें 5 में, यहाँ पर 1 2 है, क्या है 2 करेंगे जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 14। ठीक, इसमें और इसमें 7 देखेंगे, इसमें 7। अब हम ये देखेंगे कि 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार, और 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, तो 2 देखेंगे 3 बार। यहीं पर ही तो आया ओनली 2, वो कहीं पर आया है नहीं आया ना, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तब 5 2 आया, 2 3 बार आया, तो इसमें पूछा कि शून्य कितने आएंगे। तो आपको पता है कि 5 जब 2 बार आया यानी 5 को हम क्या सकते हैं, 5 इंटू 5, तो 2 क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 और 5 मिलकर क्या बनाता है 1 0, तो ए और ए मिलकर बना दिया 1 0, तो और ए और ए मिलकर बनाएगा 1 0 और। अब ये किसके साथ 0 बनाएगा, इसको भी तो 5 की ज़रूरत है ना यहाँ पर, तो 5 अब इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से 0 बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी भी संख्या कम बार हो उतने ही शून्य बनेंगे। जैसा कि इसमें 5 2 बार आया, इसमें 2 3 बार आया, लेकिन कम बार कितनी हैं, 5 2 बार हैं, तो 2 ही शून्य बनेंगे। यदि यहाँ पर 5 है ना, 5 यदि 5 बार होता, अब पूछा जाता कि शून्यों की संख्या कितनी है, और 2 कितनी बार है, 3 ही बार होता ओनली, तो शून्यों की संख्या कितनी होती 3। ठीक है, क्योंकि इसका इसके साथ बनता है, इसका इसके साथ बनता है, इसका इसके साथ बनता है, लेकिन इनके लिए 2 नहीं है, तो शून्यों की संख्या कितनी होती है 3। आया समझ में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कितना, तो इसका आंसर क्या होगा 2 0, यानी शून्यों की संख्या 2 होगी दाहिनी साइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 23। इसमें पूछा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी शून्य दाहिनी साइड शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसको कैसा करेंगे, इसमें भी वैसा देखेंगे 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 का प्रयोग तो अधिकतर ज़्यादा बार आता है, लेकिन फिर भी ऐसी श्रृंखला है यदि, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें 2 कितनी बार आया, इसमें 2 इतनी बार आया, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 इसमें सब बार में 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 आ रहा है, 5 कहीं नहीं आ रहा है, इसमें देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें नहीं आ रहा कुछ भी नहीं, और 5 आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 को आना जरूरी, 5 हाँ एक में आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आ रहा है 5, ये है ना 5, इसके अलावा कहीं पर भी 5 नहीं है। तो 5 कितनी बार आया, एक बार, और 2 ज़्यादा बार आया, तो अपन को 2 से कुछ मतलब नहीं है। 5 एक बार आया, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही 0 आएगा, क्योंकि इसके साथ ये बना लेगा 1 शून्य, लेकिन जो 2 हैं वो किसके साथ बनाएंगे, उसके लिए भी तो ये मतलब 5 चाहिए ना, लेकिन 5 है ही नहीं, तो कहाँ से ले आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही शून्य आएगा ओनली। ठीक है, क्योंकि एक ही 5 मिला है हमको। ओके, तो मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कोई भी चीज़ लिखी है 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कितनी बार लिखी है ये 27। अब इसमें पूछेगा कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, शून्यों की संख्या निकालेंगे इसमें, तो आपको पता है ये विषम अंक है सारे,
और विषम अंक में 5 तो होगा, ठीक। 5 एक यहाँ पर होगा, एक 15 आएगा, आगे 25 भी आएगा, तो इसमें 5 × 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, लेकिन इसमें 2 कहीं पर नहीं आ रहा है। ओके, तो 2 कहीं पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि शून्यों की संख्या भी कुछ भी नहीं होगी, एक भी शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा। तो मैंने आपसे बोला था कि 5 और 2 मिलकर बनाती हैं 1 0, लेकिन इसमें 2 कहीं पर नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? एक भी, मतलब एक भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 × 2 × 3 × 4 60। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको क्या सिखाएंगे, इसमें बताना है आपको कि दाहिने साइड शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप एक बात विशेष याद रखना। कौन सी बात? कि यदि सीरीज में दिया है तो आप लोगों को अलग अलग ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई करेगा इसको कैसा कि 60 में पहले 2 का भाग देगा, 2 निकालेगा ना कि 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार, तो यहाँ पर आया 30। अब 30 में देगा कितना, 2 15, 15 में 2 7, और 7 में 2 3, और 3 में 2 1। हमने बोला था कि ये अंक इससे छोटा नहीं है, तो ये तो 2 बहुत बार आ गया। 30 40 55 56 बार आ गया पूरा। अब 60 में देखेंगे कितनी, 5 कितनी बार है, तो इसमें 5 का भाग देंगे, 2 बार, उसके ऐड करेंगे कितनी है, 14। अब मैंने आपसे बोला था कि जो कम होगा उतने ही शून्य आएंगे। जैसे कि ये 14 बार आया और 2 56 बार आया, तो हम शून्यों की संख्या किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे, 14 से, क्योंकि 14 के साथ ये तो मिला लेंगे, लेकिन 14 के आगे 15 होगा, इसमें होगा जैसे 15, तो वो इसके साथ कहाँ से ले आएगा, एक 5 और, तो इसका मतलब हुआ कि कितने शून्य आएंगे इसमें, 14। आया समझ में? इसमें 14 आएंगे, ठीक। समझ में आया आप लोगों की? इसमें 14 आएंगे। तो हम आपको एक सीधा बात बताते हैं कि आप लोग 5 देख लिया करो कि 5 कितनी बार आया है। यदि सीएच कोई भी सीएच दी हो तो आप उसमें 5 देख लिया करो कितनी बार आया है, ठीक। क्योंकि 5 कम बार आएगा, लेकिन 2 हर जगह आएगा। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर 6 में आएगा, 8 में आएगा, फिर हर जगह 2 आएगा। जहाँ पर भी सम संख्या होगी वहाँ पर 2 ही 2 आएगा, 2 का वहाँ पर कंफर्म है आना। लेकिन 5 कहाँ पर आएगा? 5 बहुत कम आता है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि 2 को मत देखा करो, ठीक है। विशेष 5 को देखा करो, 5 पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि 5 कम ही बार आता है। तो 5 से निकाल लेंगे तो बस अपना काम बन जाएगा, 2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक तो गर्मी यार ज़्यादा है यहाँ पर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × 1000। अब इसमें पूछेंगे शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमने अभी हाल आपको बताया कहाँ तक का, 60 तक का, 160 तक का बताया ना, वैसा ही है बिल्कुल, वही सेम बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा हम 5 देखेंगे कितनी बार आया, 5 का भाग देंगे इसमें, ठीक। तो इसको ऐड करेंगे, 240 48 249, अपना आंसर आएगा 249, क्योंकि 2 देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 तो आएगा बहुत बार, हर जगह जहाँ पर मैंने आपसे बोला जहाँ पर भी सम संख्या मिलेगी वहाँ पर 2 जरूर आएगा, ठीक है। तो 2 नहीं देखना हम लोगों को, सीधा सीधा क्या देखना है, 5, बस आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 220 221 222
1000। अब पूछेगा इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, वहाँ पर करने पर शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है क्या, इसको स्टार्टिंग से यानी 1 से मान लेंगे इसको, ठीक है 1 से। तो हमने 1 से यहाँ तक 5 निकाला, कितनी बार आया, तो अभी यार ये निकाला है हमने 249 बार। हाँ हमने 1 से 1000 तक निकाल लिया, 5 आया 249 बार, ओनली 5 ही को निकालेंगे हम। हमने आपसे बोला कि 2 नहीं निकालेंगे, 5 ही निकालेंगे, ओनली 5 से अपना काम चलेगा। अब यहाँ से देखेंगे 219 तक, 219 तक 5 कितनी बार है, तो 219 में हम 5 का भाग देंगे, 20 1 आया 5 3 45। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आया 52, ये आया 52। अब यहाँ तक कितनी है 52, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 249, तो हम 249 में से 52 घटाएंगे, ठीक है। तो 249 में से 52 घटाएंगे, कितना आएगा 7 यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया हासिल आएगी, ठीक है। तो 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 8, एक यहाँ पर 187, यानी आंसर अपना कितना हुआ 187 शून्य आएंगे, इस साइड 187 शून्य आएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। मुझे लगता है आपको मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए आपको तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये था, जितना समझाए तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या कितनी होगी दाहिने साइड, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सीधा वो है, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी समझा चुके हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कहाँ पर पढ़ा था आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि 5 एक 5 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, भले इसमें 2 है लेकिन शून्य नहीं बनेगी, क्योंकि हमने आपसे बोला कि 5 और 2 मिलकर बनता है 1 शून्य। तो यहाँ पर 5 एक ही बार है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 शून्य आएगा, 1 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फैक्टोरियल 40 इंटू फैक्टोरियल 43, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ओके। तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सीधा क्या है, इसमें फैक्टोरियल 40, इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल 40, तो यानी हम 40 में देख लेंगे कि 5 कितनी बार है 8, और 8 में फिर से 5 1, टोटल कितना हुआ 9, ठीक है। इसमें देखिए 73 में 5 14, और इसमें 14 में करेंगे 2, तो इसको ऐड करेंगे कितना आया 16, ठीक है। तो यहाँ तक आया 16 शून्य, यहाँ तक कितना आया 9, ठीक है। अब ये गुणा में है, तो गुणा में क्या आएगा, जैसे कि कहीं पर भी लिखा है 100 इंटू 1000, तो ये गुणा में तो क्या आएगा, हमें शून्य को मतलब जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गया, ऐसा ही ये शून्य ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये जुड़ेंगे तो कितना आएगा अपना शून्य, कितना आएगा 25, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा 25 शून्य आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया
इसमें आएगा, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको देखते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है कि हमने अभी हाल आपको बताया है कि ये अभी हाल ऐड की थी ना हमने, अभी हाल वो किस तरीके से ऐड होती हैं। तो एक आपने नियम पढ़ा होगा, क्या, ए की पावर n प्लस ए की पावर n, सॉरी यहाँ पर पढ़ा है n, तो बराबर क्या आएगा, ए की पावर n प्लस, यानी आधा समान हो तो घात में क्या होगी, ऐड। तो यहाँ पर आधा क्या है, समान, तो इसका मतलब क्या हो, 10 की पावर 60, तो इसका मतलब क्या होगा 60, यानी 60 जीरो आएंगे। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया 10 की पावर 60 गुणा 10 की पावर 60, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे करेंगे, क्या, सिंपल घात ऐड कर देंगे, यानी 120, 10 की पावर 120, यानी 120 सुन आएंगे, बस आंसर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया, क्या, जैसे क्वेश्चन है 10 की पावर 3 इंटू 1000 की पावर 5। अब इसमें पूछेगा इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका, कैसा आसान तरीका, इसको क्या लिखें, 10 की पावर 3 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर बनाए। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, अब इसको 10 की पावर 3, इसको क्या होगा, गुणा 10 की पावर 15। ठीक है, अब गुणा में घाते क्या होगा, जोड़ते हैं, तो 10 की पावर कितना हुआ, 18, यानी 18 जी। ठीक है, समझ में। हम और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन, 1000 प्लस 100, इसमें आप पूछेगा कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी, इसको ऐड करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व करने का कि 1000 में हम 100 ऐड कर देंगे, आपको पता चल गया है कि 200 में आएंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा कहेंगे कि ये 1000 है, 100 है, तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें 10 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम इसमें से क्या कहेंगे, 10 की पावर 2 कॉमन लेंगे, अंदर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 1, इसको 10 की पावर 2 यहाँ पर क्या होगा, गुणा में 11। अब हमको पता चलेगा 10 की पावर 2, यानी 200 में आएंगे, तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, कैसा, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपको देखा, तो जैसे आपका क्वेश्चन ए, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए आप। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखना थोड़ा यहाँ पर आपको इससे आपको इससे ये पता चलता है कि जो कम घात होगा, जो भी कम घात होगी वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 की पावर 2, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, तो हमने 10 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि ये ऐड होती हैं, तो ए वाले अंक मतलब इन अंकों के नीचे ये अंक आ जाती हैं, तो लास्ट ए वाले अंक सामने रहती है, ये वाले अंक इसके पीछे मतलब ऐड हो जाते हैं, तो छोटी वाली घात वाला आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल आपको पता है ये इसके नीचे आ गया, जैसे 3 शून्य तो ये 2 है, तो ए इसके नीचे आ गया, इसके नीचे, लेकिन ए इसके नीचे आया, तो आपको पता चला कि कम घात वाला आंसर है। ऐसा ही इसमें देखेंगे हम।
इसमें क्या लिखेंगे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 60, यहाँ पर प्लस 10 की पावर 3 इंटू 50। अब इसको क्या कहेंगे 10 की पावर 240 प्लस 10 की पावर 150। तो इसमें आंसर क्या होगा, अब आप बताइए इसमें आंसर क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा 150। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी हाल बताया है कि ऐड करते हैं, ये वाला ऐड करते हैं तो कम घात वाला आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि उस अंक के नीचे दूसरा अंक आ जाता है, इसलिए जिन कम अंक होते हैं वही आगे आ जाते हैं, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा अंक होते हैं उसके मतलब दूसरी वाले अंक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब और देखते हैं। ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, इसमें पूछेगा कि शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसा, 10 की पावर 1 इंटू 1 गुणा 10 की पावर 1 इंटू 2, 10 की पावर 1 इंटू 3, ऐसा करते जाएंगे 10 की पावर 1 इंटू 120। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इतना समझ में आया आपको। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 10 का तो होगा गुणा, तो गुणा में हमने आपको बताया गुणा में घात क्या होती है, जोड़ती हैं। तो ये कितनी बार आया, 120 बार आएगा। तो 10 की पावर कितना आएगा 120। अब क्या बचा, एक इंटू इंटू ये वाला बचा, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से लिख लेंगे इसको क्या 1 गुणा 1 2 3 120। तो हमने ज्ञात कर लिया कि ये 10 का 10 मतलब 10 वाली ये तो होगा 120। ठीक है, अब इन शून्यों, ये तो शून्य होगा 120, अब इनका कितना आएगा, इसमें भी तो शून्य आएंगे ना। ये तो अभी 10 वाला किया है हमने। ठीक है, तो अब इसमें कितना आएगा, तो इसमें देखेंगे डायरेक्ट 120 में 5 का भाग देंगे। ठीक है, 120 में 5 का भाग देंगे, 5 का 20 थोड़ा सा आया, 24 में भाग देंगे, इसको ऐड करेंगे कितना है 28 आया। तो 28 ये हो गया और 120 ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 148। अपना करेक्ट आंसर है 148। समझ में आया। यदि कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल एक शब्द बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना पूछा इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं अभी हाल। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि हमने इसमें देखें क्या ओनली 5 कहाँ पर आता है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि दो तो सम संख्या में हर जगह मिलेंगे, लेकिन 5 बहुत कम मिलता है, तो इसलिए हम आपको क्या 5 निकालना है। ठीक है, हम लोगों को तो 5 देंगे, तो यदि ऐसी घात चलिए तो 5 की पावर क्या होगी 5, आगे देखते जाएंगे। और 5 कहाँ पर मिलेगा 10 पर, 10 की पावर 10 होगी, आगे 15 की पावर 15 होगी। ठीक है, तो 5 की पावर 5, इसका मतलब हुआ कि 5 5 बार आया, और 10 की पावर 5, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसकी पावर 5, सॉरी 10 ही ना, यहाँ पर 10 की पावर 10 है, तो इसमें क्या होगा 10, तो इसका मतलब क्या होगा 5 कितनी बार आएगा 10 बार। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे 15 की पावर 15, इसका मतलब ये हुआ 3 गुणा 5 की पावर कितना है 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 15 बार आया। ठीक है ना। अब ये जैसे 20 आया, 20 की पावर कितनी है 20, तो इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 5 पावर कितनी है 20, यानी इसका मतलब है 5 कितनी बार है 20 बार, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब 25 में आएंगे, तो 25 की पावर कितनी है 25, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 5,
तो इसकी पावर कितनी है 25, इसकी पावर 25 है। तो हम देखेंगे कि 25 बार ये आएगा, 25 बार ये आएगा, तो टोटल कितनी बार आएगा, पूरा 50 बार आएगा। जैसे इसके ऊपर 25 लिखेंगे, इसके ऊपर बाहर चढ़ाएंगे 25 की, इसके ऊपर भी चढ़ाएंगे तो 5 कितनी बार आएगा, 50 बार ही आएगा ना। 25 बार ये आएगा, 25 बार ये है, 25 बार ये है, तो 50 बार है ना टोटली। हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, पूरे को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 100, ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 100, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है। और लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, इसमें पूछा कि क्वेश्चन ऐसा लिखा है हमारा, जैसे पूछा कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व भी इसी प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि 5 की पावर एक घात ज़्यादा है, तो 5 की पावर क्या होगी, 6, तो इसमें 6 करेंगे, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6। और 10 की पावर कितनी है, 11, तो इसमें कितना आएगा, 11, ठीक है। और 5 की पावर कितनी है, 16, तो इसमें कितनी लिखेंगे, 16, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 16 आएगा, ठीक है। और 20 की पावर कितनी आएगी, 21, तो यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर भी 21। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर 25 की पावर कितनी है, 26, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 26 आएगी घात, और 26 से इस पर होगी, 26 इस पर होगी, तो ये कितनी बनेगी, पूरी 52, बस ये बनेगी 52, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33, 21, 52, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6, इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो इसमें जोड़ कितना 10, यानी 106, यानी 106 जीरो आएंगे, ठीक है। कितना आएगी, 106 जीरो आएंगे, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है कि गुणा करने पर दाहिने साइड कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो ये समाप्त होता है, और हम अगली क्लास में नंबर सिस्टम के अंतर्गत और कुछ देखेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप ये ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।